जमात इस्लामी पाकिस्तान का पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद टैक्सेस और लेवी के ख़िलाफ़ धरना जो है वो इस वक्त जारी है। इस धरने में ख़वातीन की भी बड़ी तादाद शरीक है। ख़वातीन से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या मुतालबात लेकर इस धरने में शरीक हैं और वो कहाँ से आई हैं। मैडम, आप कहाँ से आई हैं और धरने में क्यों आई हैं? ख़वातीन के बारे में तो कहा जाता है कि ख़वातीन गैर सियासी होती हैं, घर के महाज संभालती हैं, आप धरने में मौजूद हैं। मैं भोपाल से आई हूँ, एग्जैक्ट जलालपुर में मैं जामिया में पढ़ती हूँ। मदरसातुल इस्लामिया मेरा जामिया का नाम है। तो एग्जैक्ट हम इसलिए आए हैं कि आजकल जिस तरह की महंगाई है, अपने अखराजात पूरे किए जा रहे हैं और इधर जो है अवाम को फ़कीरों की तरह फेंका हुआ है। वो बेचारी महंगाई पे ना कुछ खाने को है ना कुछ पीने को है और अपने घरों में बंद कैद है। और ख़ुद जो है मरियम नवाज साहबा है, जैसे वो खुद जो है सैर सपाटों पे लगी हुई हैं और अयाशियों में हैं। और हम इसलिए आए हैं कि जैसे अब देखें 200 यूनिट हो जाती है, तो ऊपर 1 यूनिट भी ऊपर हो जाए तो 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक बिल आता है। और नेक्स्ट जो है पेट्रोल लेवी, उस पर भी जो है होता 200 का है और लिया हम 350 हो जाता है। ये क्यों लिया जाता है? यही तो हमारा सवाल है ना इन लोगों से कि हमें बताएं ये क्यों लिया जाता है। ये तो गलत बात है ना, इस तरह जो है अवाम को लूटा जा रहा है। धरने में कब तक आप रहना चाहेंगी? अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि जब तक पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद टैक्सेस और लेवी ख़त्म नहीं होती धरना जारी रहेगा। आप कितने दिन का प्लान बना के आएंगे? इंशाअल्लाह जब तक अमीर जमात इस्लामिया में कहते रहेंगे तब तक हम इधर ही रहेंगे और जब तक हमें हमारे हकूक़ नहीं मिल जाती हम इधर ही रहेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, मुझे बताइएगा कि बतौर ख़ातून आप किस तरह घर को मैनेज करती हैं? गुजारा कैसे होता है? किचन पर किस तरह इफ़ेक्ट पड़ता है? ज़ाहिर है जब घर के मर्द कमा कर लाते हैं तो वो इतनी इनकम नहीं होती कि सर्वाइव हो सके, फिर आप किस तरह मैनेज करती हैं उन चीज़ों को? मैनेज करना बहुत मुश्किल काम होता है। नेक्स्ट जो जिनके कमाने वाले नहीं भी होते उनके लिए भी बहुत मुश्किल है, जैसा कि हमारे लिए भी है, ऐसा ही है। तो जो है इस तरह तो गलत बात है ना, जब भी इन्होंने वोट लेने होते हैं तो फिर आवाम को 5-5 हज़ार रुपया दे के तो जो है ये अपने आप को जो है बड़ा वो कर लेते हैं। तो जो है हम अपने घर के बजट कैसे चलाते हैं वो हमें पता है, वो कोई भी नहीं जान सकता है। इनको कोशिश इनको करनी चाहिए कि जो अपनी इतने ज़्यादा अखराजात जो है बिल वगैरह भी दे रहे हैं, पेट्रोल की है लेवी कम करें, तो ये सारा कुछ काम करेंगे तो आवाम जो है आराम से अपने घर का अखराजात भी उठा सकेगी। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बेचारे दूध के लिए तड़प रहे होते हैं और उनको दूध भी नहीं मिल रहा होता। सिर्फ एक महंगाई होती है तो नेक्स्ट पेट्रोल महंगा होता है तो नेक्स्ट सारा कुछ महंगा हो जाता है। धरने में एक और स्टूडेंट खातून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस महंगाई के दौर में उनका जो सर्वाइवल है वो किस तरह होता है। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आप कहाँ से आए हैं और क्या मुतालबात लेके आए हैं? मैं जलालपुर जट्टा से हूँ, जामिया में पढ़ती हूँ, मियाँवाल कलां में, मदरसातुल इस्लामिया में पढ़ती हूँ। मैं मेरे पापा नहीं हैं और बहुत ज़्यादा आजकल आपको पता भी है कि महंगाई बहुत ज़्यादा चल रही है, गरीब नहीं यूज़ कर सकते। और मैं बाइक पे आती जाती हूँ और पेट्रोल का भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि कैसे करना कैसे नहीं करना। और मेरे बाबा नहीं है तो मेरी अम्मी खुद करती हैं और घर का बहुत ज़्यादा मुश्किल, किचन वगैरह का सारा कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल चलता है। मामा ज़ाहिर है काम करती हैं तो किचन चलाना भी बड़ा मुश्किल होगा, किस तरह मैनेज होता है चीज़ें? आपको पेट्रोल जो है वो कितने का मिलता है और किस तरह मैनेज करती हैं? वो अम्मी बहुत ज़्यादा मुश्किल करती हैं। ज़ाहिर मेरा भी आपको पता होगा कि मैं भी हॉस्टल में जाती हूँ, वो भी मेरा खर्चा वगैरह सारा कुछ होता है। और घर में मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बहनें भी घर में, एक भाई भी है छोटा। अम्मी खुद नहीं है तो वो अम्मी खुद भी इतना ज़्यादा करती हैं कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम यानी कि भाई वो नहीं है, कर भी रहे हैं अम्मी। आपने जाना कि स्टूडेंट्स की कितनी मुश्किलात हैं, हॉस्टल के फीस और अगर उन्होंने बाइक पर जाना होता है तो उनके लिए पेट्रोल पूरा करना बहुत मुश्किल है।